बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी जिसके मुताबिक अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई, जिसमें इत्तफाक किया गया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों से मेंबरान जो है उनको उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बेंचेस से उस कमेटी के मेंबरान जो हैं वो शामिल होंगे उस कमेटी में। अब इसकी हकीकत क्या है? बेसिकली ऐसी कोई मीटिंग हुई है, कुछ डिसाइड हो गया है क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हो गई है? अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कोई पेशरफ्त होगी? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे और इसके लिए टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर इमाम राना मोहम्मद अरशद साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, कोई इत्तेफाक हो गया आप लोगों का गवर्नमेंट के साथ? कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में अब आप लोग बैठने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये अकल के आंधे हैं, इनको ना आइन का पता है, ना कानून को पता है, ना ही इनको मैं समझता हूँ कि अखलाकी इक़दार का पता है। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी जब मियां नवाज साहब ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूट की थी, तो इसकी 80 से ज्यादा मीटिंग हुई थी और 3 कारकुन पीटीआई के भी थे। ये क्या नाम है, अलवी शलवी, ये जो पीटीआई पे हमला करने वाला आजकल प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है, ये नलायक टोला, ये शफकत, ये श्री मजारी। हमने मीटिंग कंडक्ट की थी और तमाम पार्टीज की रिकमेंडेशन के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश किया था। जन वो 2017 का एक्ट बना। आज ये जिस तरीका है वारदात, ये पुराने शिकारी हैं, नया जाल ढूंढा हुआ है। ये ईवीएम पाकिस्तान में नहीं चल सकता। अच्छा। हम कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और जो असल स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उनकी तस्दीक की जा रही है। अच्छा राना साहब, आपने कहा ईवीएम पाकिस्तान में नहीं चल सकता, क्या वजह है? क्यों आपको लगता है कि ईवीएम पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता? जी खान साहब, इसलिए आप बलूचिस्तान के एरिया को देखिए, कितना दूर दराज का एरिया है, 2-2 जिला में एक करने का हल्का बनता है। आप शुमाली वजीरिस्तान को देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें, हत्ता कि पंजाब का भी जो दूर दराज का रूरल एरिया है वहां पर इंटरनेट काम नहीं करता। तो वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम का इंटरनेट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ इंटरनेट से इनका काम नहीं है। जो ईवीएम में सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो तो अमले की ट्रेनिंग ही नहीं हो सकती, और ट्रेनिंग के बगैर आप ये देखें कि इतना बड़ा फैसला आप करने जा रहे हैं। राणा साहब, अब आप हर इलेक्शन से पहले आपको भी पता है कि अमले के सेशंस होते हैं, तो ये कोई मशीन चलाना तो बहुत मुश्किल काम तो है नहीं है। तो 2-3 दिन के ट्रेनिंग सेशंस के अंदर अमला तो ट्रेन किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि नहीं, ये तरीकाकार बेहतर नहीं। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, इस पर एपीसी बुलाई जाए और एपीसी बुलाने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये पहले कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो इनका रवैया है और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तस्दीक इन्होंने की प्रेसिडेंसी में मीटिंग में, मैं समझता हूँ कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई लाकानूनियत, बेरोजगारी, महंगाई और डॉलर की उड़ान को कंट्रोल नहीं कर रहे। पूरी गवर्नमेंट जो है ये ईवीएम के पीछे भाग रही है। ये 25 जुलाई 2018 की कंटिन्यूटी है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अच्छा राणा साहब, वैसे मुझे थोड़ा बताइएगा, आप लोगों को वैसे ईवीएम पे एतराज क्या? वो कह रहे हैं कि दोनों तरीके हैं, ईवीएम पर भी वोट कास्ट होगा, फिर पर्ची आप लोगों ने उसको पोलिंग बॉक्स में भी डालना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग जो कहते हैं कि बाद में काउंटिंग में मसला होता है, मशीन का भी रिजल्ट आ जाएगा और पर्ची का भी रिजल्ट आ जाएगा। खान साहब, ये अमेरिका में सिस्टम नहीं चल सका, ये यूरोपीय कंट्रीज में सिस्टम नहीं चल सका जहाँ पर इतनी एडवांस सिस्टम मौजूद है। फिर आप ये देखिए, कुछ चाहिए था कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं किसी जगह पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम आने वाले इंतखाबात के अंदर इसका जो है वो ट्रायल करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। जो डस्के में धुंध में इन्होंने तरीका वारदात किया, 23 पोलिंग स्टेशन के हमले को उठा कर ले गए, और अब उसके बाद आप देख ले कि ये एक्सपोज हो गए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं कि आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक द पार्लियामेंटेरियंस हु मेट स्पीकर इंक्लूडेड डिफेंस मिनिस्टर परवेज खट्टक, एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब, फिर ये शाहिदा अख्तर अली साहिबा, नवीद कमर साहब, राना तनवीर हुसैन साहब और मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, ये लोग मिले हैं स्पीकर साहब को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये कायदे मोहतरम मियां नवाज साहब इस पर
मीटिंग कर रहे हैं शबाशी साहब, हमारी सीईसी, और पार्टी फैसला करेगी। और कब करेगी? पीडीएम ये बहुत जल्द ये, और पीडीएम मिलकर ये फैसला करेंगे। नहीं तो अभी आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहे। ये जो खबर है ये कि ये मुलाकात हुई है और उसके बाद मैं समझता हूँ ये जो कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बातें ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी की होती है उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबर मौजूद होते हैं, लेकर ये बहुत बड़ा जो फैसला है ईवीएम वाला, ये अब इन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट की। अगर ये पहले इन्होंने की होती तो ये इस पर इनके साथ बैठा जा सकता था, लेकिन जब इनके साथ बैठते हैं तो ये हमेशा दो नंबरी करते हैं। और ये जैसे इससे पहले नैब पर मीटिंग की इन्होंने और HNX साहब की ड्यूटी लगा दी कि वो कोई रिकमेंडेशन बनाए, और उनकी ड्यूटी कमेटी ने लगाई। जब उन्होंने कुछ पॉइंट की तो कह दिया देखो जी ये अपोजिशन वाले क्या करते हैं, इसलिए इन पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। आज फिर मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों नून लीग पर एतमाद नहीं रहा? क्यों उन्होंने आज शाहिद खकान अब्बासी साहब को फोन करके उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से? मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें डिस्कस हो रही हैं। कल क्योंकि लाहौर में 180 मॉडल टाउन में सरगोदा डिवीजन की मीटिंग थी, एमपीज़ एमएनए की, शाहिद खकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे और वहां पर एहसन इकबाल साहब भी थे और मियां नवाज साहब ने खिताब भी किया। ये चीजें डिस्कस हो रही हैं और इन फ्यूचर हम समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जिसको वोट डाला जाए उसके बॉक्स से निकले, लेकिन ये 25 जुलाई 2018 का आरटीएस सिस्टम जो अब्दी नीस हो गया उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ सकी, तो इन पर हम इत्मीनान नहीं कर सकते। हम जो पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की सीसी की मीटिंग करके इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, लेकिन हम इन पर इतना इत्मीनान करते हैं और ना ही हम इनके साथ चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा राणा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ थोड़ी सी खबरें आई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लीडर्स जो हैं वो लंदन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और मियाँ साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको कुछ पार्टी के हवाले से कुछ चीज़ों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी में कोई इंतशार है। आप चूँकि पार्टी की कोर कमेटी का भी हिस्सा हैं, आप क्या देख रहे हैं पार्टी में कहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं? नहीं, मैं समझता हूँ पार्टी में कोई बहाम नहीं, मियाँ नवाज साहब कायद है और वो मीटिंग्स को टेकअप करते हैं। ये डेली जो डिवीजन की मीटिंग हो रही है उनको टेकअप किया जा रहा है। हमारी 5 डिवीजन की मीटिंग हो गई है, 27, 28, 29, 30 को 4 डिवीजन की है, लाहौर डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन और 27 को जो है साहिवाल डिवीजन की है। मियाँ नवाज साहब खुद मीटिंग चेयर करते हैं, तमाम बातें आमने सामने हो रही होती हैं। वैसे चंद दोस्त जो है वो मिलना चाह रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसी इशू नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त पार्टी का आइंदा इंतखाबात के लिए वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन है? ये इख्तियार मियाँ नवाज साहब के पास है। मियाँ नवाज साहब शबाशी साहब को बना दें या किसी और को बना दें, ये मियाँ नवाज साहब का इख्तियार है। किसी और में कौन हो सकता है राणा साहब? नहीं, कोई नहीं। मियाँ पार्टी जो मियाँ नवाज साहब ने फैसला करना है वही हमारा कैंडिडेट है और ऑलमोस्ट मियाँ शबाशी साहब ही होंगे। तो फिर ये हिना परवेज भट्ट साहबा और दूसरे कुछ एमपीज हैं, ये क्यों मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर लगाकर वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ, इंशाल्लाह वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ, क्यों ऐसी ट्वीट्स करके पार्टी के अंदर जो है वो लोगों में और पार्टी के आपस में इंतशार फैलाने की कोशिश करती हैं? मैं समझता हूँ ये उनकी राय है और कोई पार्टी का फैसला नहीं। और मरियम बीबी को अल्लाह ताला जो कोर्ट का इशू है वो खत्म करे और मरियम बीबी ज़हर हमारी लीडर हैं, लेकिन ये फैसला मियाँ नवाज साहब ने करना। और मतलब कि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे या मरियम नवाज साहब उम्मीदवार होंगे? मैं समझता हूँ मियाँ नवाज साहब का जो फैसला होगा वो पार्टी के लिए, सबके लिए काबिल कबूल। तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ? मैं समझता हूँ अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा। चले, मुझे ये भी बता दें कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? राणा साहब, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? जी इंशाल्लाह जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो आ जाएंगे। चले, ठीक हो गया। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, राणा मोहम्मद अशरफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर आयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।